Hello students, now today we are going to solve numerical problem which is based on engine testing parameter in internal combustion engine. So numerical is given here. A 4-cylinder 4-stroke petrol engine develop 14.7 kilowatt at 1000 RPM. जैसा कि क्वेश्चंस में बताया गया है कि हमारे पास 4 सिलेंडर वाला 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है जो कि 1000 RPM दैट मीन्स रिवॉल्यूशन पर मिनट से रोटेट करता है। उस दौरान 14.7 किलोवाट पावर को वो डेवलप करता है। सो द मीन इफेक्टिव प्रेशर इज 5.5 बार। और जैसा कि क्वेश्चंस में दे रखा है कि हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो कितना है, 5.5 बार है। सो कैलकुलेट द बोर एंड स्ट्रोक ऑफ द इंजन। सो हमें बोर और इंजन का स्ट्रोक फाइंड करना है। और साथ में ये भी बोला है इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रोक इज 1.5 टाइम्स द बोर, कि जो स्ट्रोक की लेंथ है वो 1.5 टाइम्स होता है किसका, बोर का। अब स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में बोर होता क्या है। सो जैसे कि हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा था कि ये आपका इंजन सिलेंडर है। अब इंजन सिलेंडर का जो ये इंजन सिलेंडर है और उसके इनसाइड में क्या होता है, आपका पिस्टन होता है, ठीक है। अब ये जो डायमीटर होता है, इनसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड बोर। क्या होता है ये, इनसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड बोर। और लेंथ ऑफ स्ट्रोक की बात करें तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक तो सिंपल है कि जब पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर पर होता है, अब टॉप डेड सेंटर से जब वो बॉटम डेड सेंटर की ओर आता है तो वो जो लेंथ होती है उस लेंथ को क्या बोलते हैं हम, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। तो एल और बोर का मतलब होता है डी। तो इनसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड बोर। लेंथ ऑफ स्ट्रोक मीन्स जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आता है तो उस लेंथ को आप क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। सो अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ गिवन है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है पावर की वैल्यू हमारे पास गिवन है। पावर की वैल्यू कितनी है, पावर की वैल्यू है P इक्वल्स टू 14.7 किलोवाट। साथ साथ में 1000 RPM मीन्स एन की वैल्यू भी दे रखी है, रिवॉल्यूशन पर मिनट वो कितना दे रखा है, 1000 RPM। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर मतलब ये हो गया आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर जो कि कितना गिवन है, 5.5 बार। अब स्टूडेंट ये जो 5.5 बार है, अब इसको थोड़ा हम समझते हैं कि इसकी यूनिट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकें। अगर हम बात करें 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो सकता है। सो ये जो 5.5 बार है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं कि 1 किलो पास्कल कितना होता है, 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 1 पास्कल इक्वल टू कितना होता है, मतलब 1 पास्कल की बात करें तो 1 पास्कल किसके इक्विवेलेंट होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 किलो पास्कल कितना हो गया, 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह की कुछ यूनिट्स होती है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी सॉल्यूशन में। अब हम बात करते हैं, तो प्रेशर भी हो गया आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर, ओके। अब हम बात करते हैं बोर और स्ट्रोक, ओके। उससे पहले अब हमें ये भी देखना है कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक इज 1.5 टाइम द बोर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो कि किसके बराबर है, 1.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ इनसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, इसको हम क्या बोलते हैं, डी।
तो डी क्या है, एक तरह से ये आपका बोर डायमीटर है, ठीक है। सो मतलब हमारे पास ना एल की वैल्यू पता है ना हमें डी की वैल्यू पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो है वो 1.5 टाइम्स होता है डायमीटर ऑफ बोर के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमें जो चीज़ फाइंड करना है वो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। अब चूंकि ये जो स्ट्रोक है वो कौन सा स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अब स्टूडेंट हम एक चीज़ ये भी जानते हैं कि जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर एन की बात करें तो एन का मतलब ये होता है नंबर ऑफ स्ट्रोक। क्या होता है, नंबर ऑफ स्ट्रोक। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रोक क्या है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अब 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, दैट मीन्स कि जो एन की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, n/2 के बराबर होगी। अब क्यों भाई n/2 के बराबर क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मान लो ये 4 स्ट्रोक है तो इसका मतलब ये है कि इसके हाफ रिवॉल्यूशन में हमको क्या मिलता है, पावर मिलता है। मतलब हाफ रिवॉल्यूशन दैट मीन्स कि जैसे कि हम जानते हैं कि अगर 2 स्ट्रोक की बात करते हैं तो 2 स्ट्रोक में क्रेंक का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, तब हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। किसके केस में, 2 स्ट्रोक के केस में। और जब अगर हम बात करते हैं 4 स्ट्रोक के केस में तो क्रेंक के 2 रिवॉल्यूशन होते हैं, तब जाके हमें पावर मिलता है। तो 2 रिवॉल्यूशन मतलब आपका जब 2 स्ट्रोक की बात करें, जैसे कि क्रेंक एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तब जाके आपको पावर मिलेगा। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, क्रेंक के 2 रिवॉल्यूशन होंगे तब जाकर एक पावर मिलेगा। तो उस हिसाब से हम एन की वैल्यू क्या लिखते हैं, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल n/2, ठीक है। सो हम 4 स्ट्रोक के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल n/2। इसको हम एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान लो आपका आरपीएम जो है, आपका आरपीएम 1000 है। अगर मैं 2 स्ट्रोक की बात करूँगा तो 2 स्ट्रोक में जो मुझे पावर मिलेगा 1000 आरपीएम पर, तो मुझे पावर भी कितना मिलेगा, 1000 आरपीएम इतना ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन में क्रेंक का एक ही रिवॉल्यूशन होता है, तो हमको पावर भी उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर ये 4 स्ट्रोक होता है, ये किसके लिए था, 2 स्ट्रोक के लिए, और अगर ये 4 स्ट्रोक होता है तो ये जो टोटल आरपीएम जो है 1000, जो कि एन की वैल्यू है, और डिवाइड करते हैं 2, तो आपको कितना मिलता है, 500 पावर इतना, ठीक है। तो अगर हमने 1000 आरपीएम कंसीडर करते हैं, अगर 2 स्ट्रोक की बात करेंगे तो हमको पूरा पावर मिलेगा, क्योंकि क्रेंक के एक ही रिवॉल्यूशन में आपको पूरा पावर मिल रहा है, ठीक है। और इसमें क्रेंक के 2 रिवॉल्यूशन होगा तब जाके एक पावर मिल रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि 1000/2, तो ये कितना हो जाएगा 500, और ये कितना हो जाएगा 1000। तो 2 स्ट्रोक में क्या होगा, आपको जितना आरपीएम आप दे रहे हो उतना ही पावर मिलेगा, और 4 स्ट्रोक में क्या होगा कि जितना आप आरपीएम दे रहे हो उसका आधा मिलेगा, हाफ में, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पर एक और चीज़ क्या हो गई कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो वो कितना हो जाएगा n/2। तो जैसे कि क्वेश्चन में भी दे रखा है हमारे पास 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में रिवॉल्यूशन कितना है 1000, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1000/2, मतलब ये कितना हो गया आपका 500 आरपीएम। 500 आरपीएम लिखो या 1000/2 लिखो, एक ही बात है। ओके, अब इसके साथ में एक और चीज़ पूछी गई है, और 4 सिलेंडर। अब हमारे पास नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, और वो हमारे पास कितने हैं 4, क्लियर। तो सारे जो डेटा है वो हमने यहाँ पर मेंशंस कर लिए। अब हम अपने एक्चुअल एजेंडा पे आते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द बोर एंड स्ट्रोक ऑफ इंजन। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, एल की वैल्यू फाइंड करनी है और कैपिटल डी की वैल्यू फाइंड करनी है। एल का मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रोक और डी का मीन्स डायमीटर ऑफ इनसाइड सिलेंडर, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर पावर दे रखा है 14.7, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं इंडिकेटिंग पावर, जिसको बोलते हैं आई पी। और आई पी का फॉर्मूला आपको पता है वो क्या होता है। सो आई पी का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक एल, एरिया ऑफ पिस्टन सिलेंडर
इंटू एन का मीन्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, और अपॉन 60, और चूंकि नंबर ऑफ सिलेंडर भी इसमें मेंशन है तो हम यहाँ पर के को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, पी एम इंटू एल इंटू ए मल्टीप्लाई एन और मल्टीप्लाई के अपॉन 60। अब जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो पावर की वैल्यू है वो कितनी है, 14.7 किलोवाट। सो हम यहाँ पर आईपी की जगह क्या लिख सकते हैं, आईपी की जगह लिख देंगे 14.7। अब चूंकि इसकी वैल्यू किस में दे रखी है, किलोवाट में दे रखी है, तो हम इसको किलोवाट में ही कंसीडर करते हैं। अब हम बात करते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब देखो स्टूडेंट, मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना दे रखा है, 5.5 बार। तो 5.5 बार मीन्स 5.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम चूंकि हमने पावर की यूनिट क्या लिया, किलोवाट में लिया, तो क्यों ना हम किलो पास्कल में इसको कंसीडर कर ले। तो किलो पास्कल के लिए कितना हो जाएगा, 1 किलो पास्कल इक्वल टू 10⁻3। अब चूंकि हमारे पास वैल्यू कितनी है, 5.5 बार, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 5.5। अब चूंकि 5.5 तो इसको किलो पास्कल में लिखा, तो किलो पास्कल मतलब 5.5 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब किसके इक्विवेलेंट हुआ, किलो पास्कल। तो मैंने 5.5 किलो पास्कल और इनटू 100 कर सकता हूँ। 100 क्यों, क्योंकि 1 बार इक्वल टू कितना होता है, 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट ये कितना है 5.5 बार। तो 5.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन हमने 10⁻3 इतना ही कंसीडर किया, तो 5.5 किलो पास्कल हो गया। और अब 10⁻2 बचा हुआ है, तो इसको हमने अलग से लिख लिया 100 और मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्ट्रोक। अब लेंथ ऑफ स्ट्रोक लिखना है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक तो यहाँ से दिख रहा है, एल किसके इक्विवेलेंट है, 1.5 इंटू डी। तो मैं लिख देता हूँ 1.5 इंटू कैपिटल डी। अब चूंकि एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ पिस्टन सिलेंडर तो वो होता है π/4 इंटू डी का स्क्वायर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एन की बात कर रहे हैं, तो एन क्या होता है हमने यहाँ पर डिटेल्स में भी देखा था, और एन की वैल्यू होती है कैपिटल N/2, जो कि आप कैपिटल एन कितना है आपके पास, वो यहाँ पर है 1000 RPM, ठीक है। तो हमने इस तरह लिखा n इक्वल टू कैपिटल N/2 मीन्स 1000/2 या इक्विवेलेंट 500। तो मैं इसको लिख देता हूँ 500। अब नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ सिलेंडर है यहाँ पर 4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4, ठीक है। अब इसके डिवाइड में मैं यहाँ पे कर देता हूँ 60। तो 4 से 4 तो आप कैंसिल कर दोगे। अब जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आपका आंसर आता है, तो ये कुछ इस तरह आता है 14.7 इक्वल्स टू, ये आएगा हमारा 21,587.5। अब चूंकि ये d है, ये d और ये d स्क्वायर, तो ये d टू द पावर कितना हो जाएगा 3। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं d टू द पावर 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 14.7 अपॉन 21,587.5। अब d टू द पावर 3, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 14.7 डिवाइडेड 21,587.5 इक्वल्स, तो ये वैल्यू आ गई हमारी d टू द पावर 3 इक्वल्स टू, क्या आ गया हमारा 0.0000681। अब चूंकि ये कितना है d टू द पावर 3, तो हम डायरेक्ट इसको कैलसी से शिफ्ट और ये इस तरह, सो हमारी वैल्यू देखिए 0.087 मीटर में आएगी। d इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.087 मीटर। अब चूंकि ये मीटर में है, तो अब हम जानते हैं कि अगर मीटर को mm में चेंज करना है तो 0.087 इंटू 1 मीटर इक्वल टू कितना mm होता है 1000 mm। तो 1000 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ,
तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो ये आ जाएगा 87.97। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 87.97। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो बोर डायमीटर है वो कितना आ गया? डी इक्वल्स टू 87.97। अब जब ये डी की वैल्यू आ गई तो हम लेंथ ऑफ स्ट्रोक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 87.97, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1.5 से, तो हमें आगे वैल्यू 131.96। तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितना आ गया? 131.96, मतलब अप्रॉक्सीमेट कितना हो गया? 132 mm। तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक 132 mm। तो देखिए हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रोक और बोर डायमीटर दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट लिखें, ताकि हम आपका डाउट इजीली तरीके से सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच।